नमस्कार। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जो दीवार की फाउंडेशन होती है, अगर हमें एग्जाम में कई बार ड्राइंग में क्वेश्चन आता है कि जो वॉल होता है, जो दीवार होता है, उसकी फाउंडेशन बनानी है, स्प्रेड फाउंडेशन। तो वो स्प्रेड फाउंडेशन हम किस तरीके से बनाएंगे? अब स्प्रेड फाउंडेशन में हमें क्वेश्चन में सिर्फ वो क्वेश्चन में एक चीज देता है हमको कि स्प्रेड फाउंडेशन बनाइए एक दीवार के लिए जो कि दीवार 30 सेंटीमीटर की है। 300 mm देगा, ये 30 सेंटीमीटर। वैसे ड्राइंग में हम केवल केवल एमएम में बात करते हैं, इसलिए वो 300 mm जाने की देने की उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और ड्राइंग में आप कभी भी सेंटीमीटर वगैरह में कुछ नहीं लिखेंगे, जो भी आप यूनिट्स लिखेंगे वो आप एमएम में ही लिखेंगे। ड्राइंग के अंदर अगर आपने कोई यूनिट एमएम के अंदर लिखी है तो आप चाहो तो 300 mm ऐसे लिख दो, या केवल और केवल अगर आप 300 भी लिख दोगे तो भी इसका मतलब 300 mm ही होगा। लेकिन अगर एमएम के अलावा आप कोई और यूनिट इस्तेमाल कर रहे हो, सेंटीमीटर वगैरह कुछ लिखा है, तो आपको यूनिट लिखना जरूरी हो जाता है। जबकि अगर बाई डिफॉल्ट आप केवल केवल नंबर लिखे हैं तो वो हमेशा एमएम में ही गिना जाएगा। अब उसको हम किस तरीके से बनाते हैं यहाँ पर ये हम समझेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम देखिए कि जो ऊपर ये डायग्राम दे रखा है, इसी तरीके से हमें फुटिंग बनानी होती है, इसी तरीके से हमें फाउंडेशन बनानी होती है। स्प्रेड फाउंडेशन इस तरीके से बनती है हमारी। इसमें ये आगे दीवार दीवार जिसकी थिकनेस टी है, तो वो वॉल कुछ नीचे जा रही है। ये यहां तक तो वो दीवार है जो कि हमें दिखाई देगी, यहां तक। इस साइड का अगर आप देखें तो ये आगे ग्राउंड लेवल। अब कोई सी भी एक दीवार होती है, अगर हम यहां देखते हैं, ये कोई भी एक वॉल है, एक दीवार है। इस दीवार के दो लेवल होते हैं। एक तो अगर इस दीवार को ये कोई वॉल है अगर, तो ये किसी घर की होगी। तो एक तो होगा इस घर के अंदर का हिस्सा। मान लीजिए घर के अंदर का हिस्सा ये वाला है, इनसाइड हिस्सा, और ये है आउटसाइड हिस्सा। तो जो दीवार के आउटसाइड वाली जमीन होती है वो हमेशा नीचे होती है, और जो घर के अंदर वाली जमीन होगी वो हमेशा ऊपर होगी। तो जो अंदर वाली जमीन होती है ये फिनिश लेवल, या कहें तो प्लिंथ लेवल, जहां पर ये इसने किसी व्यक्ति ने पत्थर टाइल्स कुछ भी लगवा रखी है अपने फर्श में, इसके नीचे यहाँ पर भराव हो रखा है, यानी कि फिलिंग हो रखी है इसके नीचे। और बाहर का जो ग्राउंड था, जो बाहर का ग्राउंड था, वो ग्राउंड था लगभग यहाँ पर। ये बाहर का ग्राउंड है, यहाँ इस पे घास वगैरह उग रही है, जो भी आप मान लें ये ग्राउंड लेवल है। तो ये तो क्या ग्राउंड लेवल GL, और ये वाला हो गया प्लिंथ लेवल जहां उसका फ्लोर आ गया, ये हो गया प्लिंथ लेवल PL। यहाँ पर अंदर कोई भी व्यक्ति है, ये घर के अंदर है, तो इसके लिए जो दीवार है वो केवल इसे दिखाई देगी कि ये यहां से शुरू है, यहाँ खत्म है। जबकि जो बाहर से होगा उसे दिखाई देगा कि वो वॉल यहाँ से शुरू है, यहाँ पे है, वो ये ग्राउंड लेवल है, वो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ यहाँ तक जा रही है। जबकि ये जो फिनिश लेवल है, ये यहाँ पर इसका फ्लोर स्टार्ट है। कोई व्यक्ति अगर यहाँ खड़ा है तो उसके लिए दीवार यहाँ से शुरू है और यहाँ तक जा रही है। अब हमें जो फाउंडेशन बनानी होती है वो किस तरीके से बनाती होती है कि जो दीवार है, जो हमारी वॉल है, वो वॉल ग्राउंड लेवल तक तो वैसे ही चलेगी जितनी उसकी चौड़ाई है, और ग्राउंड लेवल से भी कुछ दूरी नीचे तक वो वैसे चलती है जैसे कि, एक मिनट, तो वॉल हमारी ग्राउंड लेवल तक तो वैसे ही चलती है जैसे कि वो है ये। लेकिन ग्राउंड लेवल के नीचे भी वो वॉल कुछ दूरी तक उसी ही चौड़ाई में चलती है। उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी जो चौड़ाई है, जो विड्थ है, वो बढ़ाती चली जाती है। और नीचे एक बेस हम कंक्रीट का बना देते हैं, और इसके ऊपर ये पूरी की पूरी वॉल हमारी टिक जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं स्प्रेड फाउंडेशन। अब स्प्रेड फाउंडेशन में आज के इस लेक्चर में हम केवल यही जानेंगे कि स्प्रेड फाउंडेशन को किस तरीके से बनाना चाहिए, क्या उसका थंब रूल है, क्या उसको किस तरीके से हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमारे इसमें स्टेप्स ऐसे होंगे, जितनी भी हमें थिकनेस दे रखी है, और हम पहले देख रहे हैं कि ग्राउंड लेवल कहाँ है। उस ग्राउंड लेवल से नीचे वो जो ग्राउंड लेवल दे रखा है, उस ग्राउंड लेवल से जो भी थिकनेस दे रखी है T, उसके 3T नीचे, यानी T का 3 गुना, 3 × T, इसके नीचे हम इस तरीके से बॉक्स मान लेंगे। ये बॉक्स मान लिया हमने। अब इस बॉक्स में जो बिल्कुल नीचे का हिस्सा है, यहां से हम एक कंक्रीट का ब्लॉक बनाएंगे इस तरीके से। इस कंक्रीट के ब्लॉक की जो चौड़ाई होगी वो वही होगी 3T, यानी जो दीवार की थिकनेस थी उसका 3 गुना। और इसकी जो ऊंचाई होगी, इसकी ऊंचाई हम रखेंगे T के बराबर। यानी दीवार अगर 30 सेंटीमीटर की है, मतलब कि 300 mm की है, तो हम नीचे ये भी 300 mm रखेंगे, और नहीं तो ये हम इसका 3 गुना रखेंगे, यानी कि 900 mm रखेंगे, और जो इसकी चौड़ाई होगी ये 300 mm रखेंगे। ये हमें ध्यान रखना है। अब यहां पर एक बात ये देखने वाली है कि हमारा जिस तरीके से एक जाता है लोड ट्राइंगल, इसे बोलते हैं लोड ट्राइंगल। यहां देखते हैं यह लोड ट्राइंगल, यहां पर ये 45 के एंगल पे एक लाइन जा रही है। ये लाइन है लोड ट्राइंगल, ये 45 के एंगल पे लाइन जा रही है। ये लाइन कभी भी, ये जो ट्राइंगल है, इससे बाहर नहीं जानी चाहिए। यानी ये अगर आप ध्यान से देखें, इस तरीके से हम सीढ़ी नुमा बना रहे हैं, तो ये इसके अगर हम मिड में लेकर जाएं तो मिड में एक लाइन जा रही है ये, और उस लाइन के बीचों बीच इसमें,
तो ये जो लाइन जा रही है, ये अगर हम इसका एवरेज मान लें तो ये एवरेज इस ट्रायंगल के पैरेलल जाना चाहिए, यानी लगभग लगभग ये ट्रायंगल कभी भी बाहर नहीं आना चाहिए दीवार से। आप ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि यहाँ पर एक आपने ये बनाया कंक्रीट ब्लॉक और डायरेक्टली इसके ऊपर आपने वॉल टिका दी। उससे क्या होगा, जब हम यहाँ 45 के एंगल डालेंगे यहाँ, तो देखिए ये वाला जो एरिया आ रहा है, ये एरिया वॉल से बाहर चला जाएगा। इसकी वजह से, ताकि ये लो ट्रायंगल बाहर ना आए, हम इस वजह से वॉल को नीचे से थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं सिर्फ। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि ये तो था 3T, लेकिन इसके ऊपर जो वॉल स्टार्ट होगी वो 2T से स्टार्ट होगी। ये 2T, यानी ये हमारा एक ब्लॉक था, ये हमने कंक्रीट का ब्लॉक एक तैयार कर लिया। ये कंक्रीट का ब्लॉक यहाँ नीचे से है 3T और इतना है T। अब इसके ऊपर जो हम वॉल का पहला हिस्सा रखेंगे वो 2T के बराबर होगा, 2T के बराबर होगा। और इसके बाद जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, हम 10-10 सेंटीमीटर घटाते जाएंगे, 10-10 सेंटीमीटर हम घटाते जाएंगे इसके अंदर। तो 30 सेंटीमीटर की अगर वॉल थी तो ये नीचे कितना दिया होगा, नीचे हमने दिया होगा 90 सेंटीमीटर, है ना, 3 गुना। और ये भी कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। तो ऊपर ये कितना रखा गया होगा, 60 सेंटीमीटर। तो 60 सेंटीमीटर से अगली बार जो ऊपर का हम एक स्टेप चुनेंगे वो इससे 10 कम होगा, यानी अगला वाला जो होगा वो होगा 50, और उससे फिर 10 एक और कम होगा, ये होगा 40, और इससे ऊपर भी एक और 10 कम होगा, वो होगा 30। और ये उतना ही होगा जितने की दीवार है, और ऊपर हम फिर दीवार एक अपनी वॉल, जो हमारी दीवार है, जो वॉल है, उसको ऊपर हम ज्वाइन कर देंगे और ये हमारी फाउंडेशन होगी कंप्लीट। इसमें बात एक बात हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे 30 सेंटीमीटर की वॉल दे रखी है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 30 की जब हम 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 90, यानी कि 90 सेंटीमीटर यानी कि 900 mm। तो हमें कोई दिक्कत है नहीं, ना कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हमारी रिकमेंडेशन ये कहती है कि जो मिनिमम फाउंडेशन है की डेप्थ है, यानी डेप्थ होती है ये यहां से ये जो नीचे तक है, ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ कभी भी 800 mm से कम नहीं होनी चाहिए। देखिए यहाँ लिखा है 800 mm से कम नहीं होनी चाहिए, मिनिमम है। तो अगर 30 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर उसने हमें 25 सेंटीमीटर की वॉल दे दी, 25 सेंटीमीटर की वॉल दे दी, तो 25 सेंटीमीटर की वॉल का मतलब है 750 mm हमारी डेप्थ बैठेगी, जो कि हम दे नहीं सकते, क्योंकि हमें जो देना है वो 800 mm देना, तो हम उसमें देंगे 800 mm मिनिमम। और अगर हमें ये 20 सेंटीमीटर की वॉल दे दी तो भी उसका 3 गुना कितना, 20 सेंटीमीटर की वॉल का 3 गुना कितना बैठेगा, 600 mm में, वो भी हम दे नहीं सकते, हमें देनी पड़ेगी 800 mm। तो हम मिनिमम 800 mm तो देंगे ही देंगे। उम्मीद करते हैं इस लेक्चर में आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हमें करना है, एक आपको बेसिक आइडिया मिला होगा। यहाँ पर यह है फिनिश लेवल, यानी इसको हम फ्लोर लेवल भी बोलते हैं। यह डीपीसी लेवल जिसको हमें 40 mm तो मिनिमम रखना है, 40 mm मिनिमम हमें रखना ही है, 40 mm 50 mm आप इसको रख सकते हैं। और इसके बाद हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे, पूरे बना के दिखाएंगे कि इस तरीके से ड्राइंग बनाई जाती है और कैसे कैसे स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, पहले क्या बनाना है, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, ताकि आप बेस्ट वे में जल्दी से जल्दी ये ड्राइंग कंप्लीट कर पाए और आपका कोई भी डाउट उसमें ना बचे। मिलते हैं आपसे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।